नमस्कार बच्चों। आज हम बाल राम कथा के लंका विजय नामक पाठ का अभ्यास करेंगे। इसमें हमने कुछ पढ़ लिया था, जिसमें राम की सेना तैयार होकर के युद्ध के लिए आगे चली जाती है और उसको 4 भागों में बांट करके राम ने अपनी सेना को विभक्त किया और चारों तरफ से आक्रमण करने की योजना बनाई। आगे क्या होता है इसमें अब हम देखते हैं। अंगद ने ऐसा ही किया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अंगद ने ऐसा ही किया पर रावण नहीं माना। राम का संदेश सुनकर जब क्रोधित हुआ, कुछ राक्षसों ने उस पर आक्रमण किया। अंगद वहाँ से बचकर राम के पास पहुँचे। कहा, रावण को कोई पश्चाताप नहीं है, वह मेरे साथ सुलह के लिए तैयार नहीं है, वह युद्ध चाहता है। अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। वानर युद्ध के लिए तैयार थे, राम के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। आदेश मिलते ही उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी। तो राम भी तैयारी से ही गए थे, अगर वह ऐसे नहीं मानेगा तो हम युद्ध से जीत लेंगे। उधर रावण के आदेश पर उसकी सेना निकल पड़ी। राक्षस उतावले थे, चित्कार रहे थे। चित्कार मतलब शोरगुल कर रहे थे, बहुत तेज। चित्कारना मतलब चीखने से भी ऊपर वाला शोरगुल करना, है ना। शोरगुल कर रहे थे। शोरगुल मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़। रावण के जयघोष से लगा कि आसमान फट जाएगा। वे दौड़े और वानर सेना पर टूट पड़े। भयानक युद्ध हुआ। हर ओर दहला देने वाला शोर। दहला देने वाला मतलब अपने मन को घबरा देने वाला। हाथियों का चिंगाड़। चिंगाड़ मतलब होता है हाथियों की आवाज़। जब हाथी आवाज़ करते हैं तो वो चिंगाड़ते हैं, है ना। और घोड़ों की हिनहिनाहट, ये भी घोड़ों की आवाज़ है। ऊपर ये चिंगाड़ हाथियों की थी और हिनहिनाहट घोड़ों की है। रथों से सरसराहट, ये रथों की आवाज़ है। सरसराहट, जब वो चलती है ना तेज गति से तो सरसराहट की आवाज़ आती है। कोलाहल, रथ हवा से बातें कर रहे थे। तलवारें खिंच गई थी, बाणों से आसमान भर गया था। भाले उड़ रहे थे दोनों ओर, कई वीर मारे गए। रावण के अनेक पराक्रमी राक्षस ढेर हो गए। धरती लाल हो गई थी। छत विछत सब बिखरे थे। छत विछत मतलब पूरा जितना कुछ था सब कुछ नष्ट होने लगा था। घायलों की ओर किसी का ध्यान नहीं था। शाम होने को थी। मेघनाथ ने रावण राक्षस सेना को पीछे हटते देखा। उसने अपने सैनिकों को ललकारा, आगे बढ़ो, हम विजय के करीब हैं। मेघनाथ ने सेना का नेतृत्व संभाला। राक्षस उत्साह से आगे बढ़े। मेघनाथ की दृष्टि राम लक्ष्मण पर थी। वह छिपकर युद्ध करता था, मायावी था, किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। उसके बाण राम और लक्ष्मण को लगे, दोनों वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। मेघनाथ ने समझा काम हो गया। उसने दोनों भाइयों को मृत समझ लिया। मैदान छोड़कर महल की ओर दौड़ा, रावण को उसकी सूचना देने। रण क्षेत्र में वानर राम लक्ष्मणों के पास एकत्र हो गए। वे चिंतित थे। अशुभ की आशंका से विभीषण ने दोनों का उपचार कराया। उनकी मूर्छा टूटी। वे खड़े हुए तो वापस दल हर्ष ध्वनि में करने लगा। अगले दिन युद्ध के लिए तैयार रावण की सेना के महाबली एक एक कर मारे जा रहे थे। धूम्राक्ष मारा गया, ये उनका व्यक्ति था, रावण की तरफ का। वज्रदृष्ट धरती पर गिर पड़ा। वज्रदृष्ट मतलब जिससे वो रोकते हैं ना, मतलब कि वज्रदृष्ट मतलब हमारे शरीर को बचाने वाला एक अस्त्र वो होता है, जिसको हम पहन करके युद्ध करते हैं। अंकपन कुचल कर मर गया। प्रहस्त को नील ने ध्वस्त कर दिया। ये उनका नाम है। अंकपन, है ना, और प्रहस्त, वज्रदृष्ट, ये सभी उनके जो बड़े बड़े योद्धा थे उन योद्धाओं के नाम हैं। रावण को इसकी सूचना मिलती रही। वह घबरा गया। वह हड़बड़ाहट उठा और स्वयं अपनी कमान संभाल ली। पहली मुठभेड़ में वह लक्ष्मण पर भारी पड़ा, लेकिन राम के बाणों ने उसका मुकुट धरती पर गिरा दिया। वह लज्जित होकर लौट गया। अब तक रावण को राम की शक्ति का कुछ अनुमान हो गया था। जब उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने कुंभकर्ण को जगाया। वह महाबली था पर 6 महीने सोता था। कुंभकर्ण दुर्ग से बाहर आया। कुंभकर्ण
दुर्ग से बाहर आया, उसने देखा कि वानर सेना में खलबली मच गई। वे उसे रोकने के लिए अक्षम थे। अक्षम मतलब सक्षम नहीं थे, उसको रोक नहीं पा रहे थे। लक्ष्मण यह युद्ध देख रहे थे। उन्होंने राम की ओर देखा। फिर ये देखो, ये है ना, फिर क्या है, दोनों भाइयों ने बाणों की वर्षा कर दी, उसे मार दिया। कुंभकर्ण रणभूमि के अंक में सो गया। अंक मतलब उसके धरती की आंचल में, या धरती पे गिर गया, है ना, आंचल भी बोलते हैं अंक को। रावण निराश हो गया, पर उसे गर्व था। वह उसे अपना दाहिना हाथ मानता था। उसे लगा कि अब लंका में वीर नहीं है, वह अनाथ हो गई। मेघनाथ ने रावण को सहारा दिया। मेरे रहते आप क्यों चिंता करते हो? मुझे युद्ध की अनुमति दें, मैं दोनों भाइयों को मारकर आपके चरणों में रख दूंगा। मेघनाथ और लक्ष्मण का भीषण युद्ध हुआ। मेघनाथ पराक्रमी था, उसने एक बार इंद्र को परास्त कर दिया था और इंद्रजीत कहलाया। उसके बाणों ने कई बार वानरों को घायल कर दिया था। मेघनाथ को रोक पाना वानर सेना के बूते की बात नहीं थी। बूते की अर्थात दम की बात, है ना, ताकत की बात नहीं थी। उसको नहीं रोक पा रहे थे वो। वह चक्रवात की तरह आगे बढ़ता, जो भी आसपास होता ध्वस्त कर देता, सबको खत्म कर देता। वानर सेना मेघनाथ की गति और शक्ति से चकित सी, चमत्कृत। उसके मन में निराशा बैठती जा रही थी। तब लक्ष्मण ने उसे चुनौती दी। दोनों का निराशा अचूक था, निशाना अचूक था। बाण हवा में टकराते और नष्ट हो जाते। अचानक लक्ष्मण की का एक बाण उसे लगा, वह घायल हो गया, झुक गया। लक्ष्मण ने ताबड़तोड़ बाणों की बरसात की। आगे बढ़ना कठिन था। मेघनाथ पीछे मुड़ा, महल की ओर भागा। लक्ष्मण ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया, फिर रुक गए। मेघनाथ महल में घुस गया। लक्ष्मण को महल की संरचना नहीं पता था, रास्ता नहीं मालूम था। विभीषण लक्ष्मण की दुविधा समझ गए। उन्होंने एक गुप्त मार्ग दिखाया। शेष काम आसान था। मेघनाथ महल में ही मारा गया। अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट गया, विलाप करने लगा, मूर्छित हो गया। होश आया तो उसकी दशा पागलों जैसी थी। क्रोध से बिलबिलाता हुआ चिल्लाया हुआ। लंका अनाथ हो गई, कोई सहारा नहीं, अब मैं स्वयं रण क्षेत्र जाऊंगा। इस प्रकार की बातें वो करने लगा। आज यहीं तक, फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब